हेलो एवरीवन, आज डे 32 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं हम डेवऑप्स सीख सकें और हम अगले 2 महीने में एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एक अच्छे जॉब में लैंड कर सकें। तो चलते हैं आज के एजेंडा में। आज हम AWS RDS सीखेंगे। कल मैंने आपको SQL और नो SQL के बारे में बताया था। सो ये एक SQL है और ये AWS मैनेज करता है। तो आज देखते हैं इसके बारे में। तो Amazon RDS क्या है? तो एक रिलेशन डाटाबेस सर्विस है जहाँ पे AWS ही मैनेज करता है और बहुत लाइक आप समझ लो कि जब जो भी Amazon मैनेज करते हैं सर्विसेज तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं कहीं कहीं पर भी। मतलब उसके जितने भी आस पड़ोस के मतलब कुछ भी जैसे कि टूल्स वगैरह होते हैं, जैसे बैकअप के लिए टूल्स वगैरह, स्केलिंग के टूल्स वगैरह या फिर कुछ अपग्रेड वगैरह, तो इट्स वेरी हैंडी। अगर आप खुद ईसी टू मशीन्स अपने खुद अपने मशीन्स में आप RDS या फिर डाटाबेस मैनेज करते हो तो आपको सब कुछ ज़ीरो से बनाना पड़ता है, आपको सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेट होता रहता है। जितने आप उसमें सर्विस या टूल्स ऐड करते रहो, कॉम्प्लिकेट होता रहता है। तो मैंने तो कहीं नहीं देखा डाटाबेस इसको EC2 मशीन्स में रन होते हुए, बट कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ बहुत सारी कंपनियां करती हैं जहाँ पे लाइक मशीन लाइक EC2 मशीन्स में रन करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस और डेवॉप्स का लाइफ इजी बनना है तो Amazon RDS में ही जैसे कि Amazon मैनेज सर्विसेज में ही अगर हम रह सके तो डेवॉप्स का काम आसान होता है। ठीक है, तो हम Amazon RDS क्यों लेते हैं? ताकि बैकअप, स्केल अप और डाटाबेस सेटअप वगैरह बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, डाटाबेस सेटअप आपको मैं कल दिखाऊंगा कि कितने आसानी से हम डाटाबेस सेटअप कर सकते हैं। और आप अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। आप EC2 में भी आप डाटाबेस सेटअप करने का ट्राई कीजिए, लेकिन दैट रिक्वायर एफर्ट्स एंड समवट नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, हम OS वगैरह और DB इंस्टॉलेशन वगैरह हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें EC2 में जब जाते हैं हम उसमें Linux OS वगैरह लेना पड़ता है, फिर उसमें MySQL वगैरह डालते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट हेक्टिक। समझ लो कुछ अपग्रेड वगैरह है तो वी डोंट हैव लाइक हम अपग्रेड भी नहीं कर सकते। कुछ नया फीचर्स वगैरह है तो अपग्रेड भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ व्हाई Amazon RDS फ्रीक्वेंटली लाइक उनके अपग्रेडेशन भी होते हैं 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार। सो दैट इज़ वेरी हैंडी। तो RDS ही क्यों? क्योंकि ये फुली AWS ही मैनेज करता है और हाई अवेलेबिलिटी होता है। जैसे कि हमारा डाटाबेस का मेन फंक्शन यही होना चाहिए कि वो अवेलेबल हो, क्योंकि आपका कस्टमर आप ये थोड़ी ना सुनेगा कि अच्छा मेरा मतलब कुछ भी इनपुट है। जैसे कि आप लॉगिन पेज कर रहे हो, ठीक है, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, आपको 5-6 मिनट लग रहे हैं कि लॉगिन होने में, क्योंकि उसको पीछे जाके डाटाबेस में जाके आपको कहीं मतलब एक इंस्टेंस है या फिर कहीं मतलब कहीं दूर से ला रहा है, मतलब इतना भी अवेलेबल नहीं है और लेटेंसी भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए कि समझ लो एक रीजन डाउन भी हो जाता है या फिर एक अवेलेबिलिटी डाउन भी हो जाता है कि और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हम लाइक मतलब एक्टिव रहे, ताकि कभी भी डाटाबेस डाउन ना हो। इसका हमारा मेन मकसद यही है डेवऑप्स का कि डाटाबेस डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कंपनियां होती हैं जो शट डाउन कर देती हैं उसके वर्किंग आवर्स वगैरह देख के, बट मेनली हमें ऐसे लाइक हम RDS को कभी लाइक ऐसे मतलब हमेशा फुली फंक्शन रहना चाहिए, 24 घंटे इंजन चलना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बैकअप्स हो देता है हमें RDS और इजी स्केलिंग है और सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब हम इसको बहुत सारे सिक्योर कर सकते हैं। इसमें IAM परमिशन दे सकते हैं, हम इसको प्राइवेट सबनेट में दे सकते हैं और इसका लाइक सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह को भी हम मैनेज कर सकते हैं। सो जित मैंने बताया ना, जितने भी उसके आस-पड़ोस सराउंडिंग जितने भी टूल्स हैं अमेज़न के, सो इट विल इंटीग्रेट ईज़िली, मतलब पहले से ही दे रखा होता है। सो तो ये सब कुछ ये है डाटाबेस है जिसको RDS सपोर्ट करता है। RDS ना एक ऐसा समझ लो कि बस एक टूल है, हाँ, और उसको उस एक मशीन है, उस मशीन में हम ये सब सर्वर कोई ना कोई एक सर्वर हम अपना खुद से हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे
माई एसक्यूएल हम लॉन्च कर सकते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल लॉन्च कर सकते हैं, मारियाडीबी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सपोर्टेड डाटाबेसेस हैं जो हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि EC2 मशीन है ना, EC2 मशीन एक क्या है, मशीन है। तो ये भी RDS भी ऐसे समझ लो एक मशीन है, उसको इंस्टांस कहते हैं हम। एक इंस्टांस है, उस इंस्टांस के अंदर हम एक मशीन के अंदर हम ये सब मतलब वहाँ पे पूछ लेते हैं। जब हम मतलब जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं RDS को, तो वहाँ पे पूछता है कौन-सा हमें चाहिए, माइस्क्ल चाहिए, ओरेकल चाहिए, मारियाडीबी चाहिए। ये सब रिलेशन डाटाबेस ही है ना, तो अमेज़न RDS ये सब रिलेशन सॉफ्टवेयर है। माइस्क्ल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो इसलिए रिलेशन डाटाबेस बोला है, ठीक है। तो ये सब इसको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा टूल है और मतलब कोई भी कंपनी चाहेगा ही कि उसका डाटाबेस फुली अवेलेबल और सिक्योर रहे। तो तो सिंगल एजी और मल्टी एजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सिंगल एजी मल्टी एजी अवेलेबिलिटी जोन आपको इंस्टांस में पता होना चाहिए, और मतलब EC2 इंस्टांसेस में, और पूछ लिए जाते हैं क्या है करके। और डाटाबेस में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, और जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, RDS बनाने की कोशिश करते हो, ये पूछता भी है कि सिंगल अवेलेबिलिटी ज़ोन होना चाहिए या मल्टी अवेलेबिलिटी ज़ोन होना चाहिए। तो सिंगल अवेलेबिलिटी ज़ोन कुछ नहीं एक डाटाबेस इंस्टांस, और जो हम बस एक ही यूज़ कर रहे हैं फॉर डेवो टेस्ट। और हमें मतलब अगर कुछ फेल ओवर भी हो गया उस अवेलेबिलिटी ज़ोन में, तो हमारे पास बैकअप वगैरह है, तो इट्स ओके, लाइक 5, 10, 20 मिनट के लिए हम उसको डाउन मतलब उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टी अवेलेबिलिटी ज़ोन ऐसा होता है कि एक प्राइमरी रहता है और एक स्टैंड बाय रहता है। अगर एक प्राइमरी डाउन हो गया तो स्टैंड बाय वाला अप हो जाता है, और कभी डाउन नहीं होना चाहिए। और ये प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है और हाईली अवेलेबल होना चाहिए। तो मल्टी अवेलेबिलिटी ज़ोन मतलब कि हम एक दो सर्वर और ज़्यादा चलाते हैं, ताकि हमारा एक प्राइमरी सर्वर डाउन हो तो कम से कम पीछे एक और सर्वर उसका रनिंग हो, ठीक है। क्योंकि आप समझ लो आपके क्लाइंट्स वगैरह डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो टाइम में कितना लॉस हो चुका होगा डाटा। सपोज कुछ इनपुट वगैरह मतलब फ्रीक्वेंट राइट कर रहे हैं हम, कुछ वो मतलब कुछ ना कुछ इनपुट देते ही दे रहे हैं, एप्लीकेशन कुछ ना कुछ ले ही रहा है। जैसे कि आपका समझ लो स्कूल अटेंडेंस है, मॉर्निंग टाइम्स है, हाँ, और आपने RDS से इंटीग्रेट कर रखा है, और मतलब सब वर्चुअली होता है, ठीक है। तो इसमें डाटा आता रहेगा ना, RDS में डाटा मॉर्निंग आवर्स, और मॉर्निंग आवर्स में अगर डाउन हो गया तो वो डाटा सब वेस्ट हो रहा है ना, मतलब वो दैट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, वो नहीं डाल पा रहा, ठीक है। सो इसलिए हमेशा डाटाबेस अवेलेबल होना चाहिए, और उसको रीड भी नहीं कर पाएगा वो, जितने भी मतलब स्टूडेंट्स वगैरह का रीड। तो ऐसा समझ लो कि ट्रेन का डाटाबेस है, ट्रेन ऐप वगैरह जो हमारे IRCTC डाटाबेस वगैरह है, तो वो डाउन हो जाए तो समझ लो आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा ना, आपको नहीं किसी रेल का इंफॉर्मेशन दिखेगा, कुछ भी। तो दैट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर अ बिज़नेस, ठीक है। तो इसने इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव में देखिए। और डाटाबेस ऐसा है चीज़ है ना कि इट विल मतलब 5-10 मिनट में भी अगर थोड़ा डाउन हो जाए, तो आपका CEO आपके पास तक पहुँच जाएगा, क्यों डाउन हुआ है करके। सो बैकअप एंड रिकवरी के बारे में भी लाइक हमें आसान हो जाता है। हम RDS से जब हम यूज़ करते हैं, तो इसमें ना ऑटोमेटिक बैकअप देते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप दे सकते हो कि इस समय मेरे को बैकअप चाहिए, या फिर आपको डेली वंस चाहिए, डेली ट्वाइस चाहिए, तो ऑटोमेटिक बैकअप भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट इन टाइम रिकवरी है, जैसे कि उस टाइम तक जितना भी डाटा है वो सब डाटा को रिकवर करता है। और मैनुअल स्नैपशॉट है, आप कभी भी चाहे तो ऑटोमेटिक बैक के साथ मैनुअल स्नैपशॉट भी चाहिए, जैसे कि आपको कुछ नया कॉन्फ़िगर वगैरह करना है, तो उस टाइम तक आप मैनुअल स्नैपशॉट करके एक नया RDS भी बना सकते हो। और स्नैपशॉट को भी आप S3 में भेज सकते हो, जहाँ पे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अ, RDS में ना स्केलिंग वगैरह जैसे मैंने बोला था ना, जैसे जितने भी टूल्स सराउंडिंग्स हैं, स्केलिंग, सिक्योरिटी और बैकअप वगैरह, सो दे इजीली गेट इंटीग्रेटेड, ठीक है। अगर आप EC2 से बनाते ना, तो ये सब ना आपको मैनुअल करना पड़ता, और इट्स अ वेरी पेन। अगर आप खुद आप ट्राई कर सकते हो, तो स्केलिंग वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह डालना खुद मतलब थोड़ा
हार्ड हो जाता है, और दूसरा समझ लो कोई डेवऑप्स इंजीनियर भी आ रहा है या दूसरा किसी को जानना भी है, तो उसको भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसको भी हैंडल करने में थोड़ा ये सब इतना मतलब कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ठीक है। अगर आप EC2 वगैरह मशीन्स में आप अपना डाटाबेस डाल रहे हो, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग होता है, और स्टोरेज भी ऑटो स्केल होता है, और रीड रिप्लिकास हम ऐड कर सकते हैं तो वो रीड ट्रैफिक, जैसे कि मैं बताया था कि समझ लो एक ही आपका इंस्टांस है रीड राइट के लिए, ठीक है, और आपने रीड क्वेरी कुछ चला दिया और आपका डाटा बहुत बड़ा है, तो वो आपका क्या कर देगा कि जितने भी पीछे वाले एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देगा, तो जितना भी इम्पोर्टेंट है, तो इट विल टाइम टेकिंग। सो आप हम क्या करते हैं बेसिकली, तो एक ही मास्टर रहता है, ठीक है, एक ही मास्टर होता है, मास्टर के पास ही राइट एक्सेस होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, कल भी मैं आपको दिखाऊंगा डेमो कि एक ही मास्टर रहता है, और जितने भी नीचे उसके वो बनते हैं रिप्लिकास, वो सब रीड रिप्लिकास होते हैं, और आपको हमेशा डाटाबेस में कहीं पर भी एक ही मास्टर का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अभी हो सकता है कि किसी और डाटाबेस में हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कहीं होगा, बट एक ही मास्टर, आप ये बस याद रखना कि एक ही मास्टर होते हैं, कुछ चाहे कुछ भी हो, रेडिस वगैरह कुछ भी हो, तो एक ही मास्टर है, और मास्टर के नीचे बहुत सारे रिप्लिकास होते हैं, ठीक है। उस और अगर मास्टर जैसे रीड रीड बहुत सारा एग्जीक्यूशन करना पड़ता है ना, तो हम रीड में उसको डाइवर्ट कर देते हैं, ना कि मास्टर को देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी राइट एग्जीक्यूशन वगैरह है वो उसमें लोड कम पड़ता है, जो मास्टर होता है वो मास्टर ही है, ठीक है। तो वो अगर डाउन हो गया तो इट विल बी लाइक नया जब तक आएगा तो इट विल टेक अ सम प्रोसेस, ठीक है। तो हम मास्टर को कभी डाउन नहीं होने देते, तो दैट इज अ बेसिक वन। और सिक्योरिटी की तरह कैसे, जैसे कि हम IAM सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह और प्राइवेट सबनेट में हम अपने RDS को डाल सकते हैं, SSL TLS और KMS के इंक्रिप्शन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कल डेमो में IAM सिक्योरिटी ग्रुप्स और प्राइवेट सबनेट में हम कैसे डालते हैं। और तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में क्या है ना, जैसे कि आपका एप्लीकेशन कहीं पे भी चल रहा हो, EC2 ECS AKS, अगर आप अमेजोन में हो तो आपका बहुत सारा एडवांटेज है पूरा डाटाबेस, क्योंकि आप AWS RDS यूज़ कर सकते हो, और खुद के इंस्टांस मतलब कम समझ लो कम उसका वो चाहिए आपको, तो कम इंस्टांस टाइप की यूज़ कर सकते हो RDS में, और या फिर बड़ा आपको बिगड़ चाहिए तो उसके हिसाब से आप इंस्टांस चूज़ कर सकते हो। और मल्टी ईजी होना चाहिए, मतलब अगर डाउन नहीं होना चाहिए, और डेली बैकअप्स मॉनिटरिंग और क्लाउड वॉच भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहते हैं RDS के साथ, तो ये रियल टाइम है, ठीक है। तो ये रियल यूज केसेस है, जब भी हम RDS बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, कि उसको मल्टी एजी होना चाहिए, डेली बैकअप्स होना चाहिए, और मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है। समझ लो कुछ भी 80% तक भी अगर ट्रैफिक आ रहा है, मतलब 80% CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमें अलर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कल क्या सीखेंगे, हम कल डेमो सीखेंगे, RDS का क्रिएशन और कनेक्शन का डेमो देखेंगे, और हम एक री रिप्लिका बनाएंगे, और कनेक्शन हम दो तरह का से देखेंगे, MySQL ऐप से करने की कोशिश करेंगे, और EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं दो चार कमांड रन करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिखिए डे 32 डन। थैंक यू।